नमस्कार, वोट फॉर गुड में स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। देखिए, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की सियासी लड़ाई अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुकी है, जो पूर्वांचल की रणभूमि पर लड़ी जा रही है। अब 7 मार्च को 9 जिलों की 54 सीटों पर मतदान से ठीक पहले प्रचार युद्ध जो है वो चल रहा है, वो शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी में कैंप कर रहे हैं, तो वहीं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने आज वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए और जीत का आशीर्वाद मांगा। सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं वाराणसी में प्रधानमंत्री का रोड शो। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की ये तस्वीरें देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में पहुंचे हैं। बीते दिन आपको याद होगा कि 6वें दौर का प्रचार जो है वो खत्म हो गया, मतदान हुआ और अब बारी है 7वें चरण की ओर बढ़ने की, जिसको लेकर चुनावी रण में सभी कूद पड़े हैं। इसी के मद्देनज़र जगह जगह पर जाकर चुनाव प्रचार किया जा रहा है, रैलियां की जा रही हैं, रोड शो किए जा रहे हैं और लोगों को एक तरह से अपील की जा रही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आगे आकर मतदान करें। तो 7 मार्च को होगा 9 जिलों की 54 सीटों पर मतदान। उससे ठीक पहले रोड शो, रैलीज का दौर लगातार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें देखिए, वाराणसी में पहुंच गए हैं। जमघट किस तरह से लगा हुआ है वो भी देख सकते हैं। तो मलदहिया में भी सरदार पटेल की प्रतिमा से शुरू हुआ रोड शो और काशी विश्वनाथ मंदिर पर जाकर ये प्रधानमंत्री का काफिला खत्म होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने मलदहिया में पहले सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उसके बाद आगे बढ़े और प्रधानमंत्री का ये रोड शो शुरू हुआ। रोड शो 4 से 5 घंटों तक चलेगा। मलदहिया से लहुरा बीर, रामकटोरा, कबीर चौराहा, मेरागी चौक से काशी विश्वनाथ तक लगभग 5 किलोमीटर लंबा ये रोड शो होगा और वाराणसी की 4 विधानसभा को ये कवर करता हुआ आगे बढ़ेगा। तो 4 से 5 घंटे तक चल सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो। इसमें बड़ी तादाद में लोग शामिल हैं, बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता शामिल हैं और लोगों से एक ही अपील की जा रही है कि आगे आकर आप बीजेपी को जितवाएं। तो 7वें चरण की ओर बढ़ते हुए प्रत्येक पार्टी और इस चुनावी रण में हर किसी की तरफ से बहुमत के दावे तो किए ही जा रहे हैं, अपनी जीत का परचम लहराने के दावे भी लोगों से किए जा रहे हैं और लोगों के सामने तमाम तरह की बातें भी रखी जा रही हैं कि आप उसी का चुनाव करें जिस पर आप भरोसा करते हैं, जिस पर आप विश्वास करते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस रोड शो की ये लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं हम वाराणसी से सीधा गुड न्यूज़ टुडे के माध्यम से। तो यहाँ पर जय श्री राम के ये नारे भी लगते हुए और धीरे धीरे कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो आगे बढ़ता हुआ 4 से 5 घंटे तक चल सकता है प्रधानमंत्री मोदी का ये रोड शो। तो देखिए, पूर्वांचल जिसकी हम अक्सर बात करते आए हैं, अपने सहयोगियों से हमने इसके बारे में कई बार जाना है और उन्होंने यही कहा कि पूर्वांचल का किला फतेह करना बहुत मुश्किल है। उसी कड़ी में अब तमाम पार्टियां कूद पड़ी हैं। तो समर श्रीवास्तव हमारे सहयोगी यहीं पर मौजूद हैं। ये तमाम तस्वीरें जो हैं वो हम तक लाइव पहुंचा रहे हैं। और समर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मेरा सवाल यही, जिस स्पीड के साथ हम देख रहे हैं काफिला आगे बढ़ता हुआ, जितनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं और क्या कुछ हलचल यहाँ पे चल रही है वो बताइए ज़रा। देखिए, मैं इस वक्त जहाँ मौजूद हूँ यहीं से ये रोड शो शुरू हुआ है और पीछे तस्वीरें अगर मैं आपको दिखाऊं, आप देख सकती हैं कि अभी भी यहाँ पर भीड़ है और इसके कुछ ही मीटर्स आगे प्रधानमंत्री का काफिला, प्रधानमंत्री की गाड़ी यहीं आती है, यहीं रुकती है, वो यहाँ पर माल्यार्पण करते हैं और फिर जो है यहीं से उसकी गाड़ी आगे जाती है। जिस तरफ ये बस जाती है आपको दिखाई पड़ रही है, ठीक इसी के आगे प्रधानमंत्री की गाड़ी आती है और आप भीड़ अभी भी यहाँ पर देख सकते हैं और आगे बाकी है। बैल्कनी ऊपर जो कॉम्प्लेक्सेस बने हैं वहाँ पर भी लोग और उल्लास और उत्साह इस वक्त काशी में देखा जा रहा है। जी चलिए, समर श्रीवास्तव ये बताते हुए कि किस तरह से यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता लगातार मौजूद हैं। तो काशी से
ऐश्वर्या पालीवाल भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। तो ऐश्वर्या, मुझे ये बताइए कि प्रधानमंत्री के इस काफिले के पड़ाव में और क्या कुछ शामिल है। जैसे ये शुरू हुआ है तो ये मलदहिया में सरदार पटेल की प्रतिमा से रोड शो शुरू हुआ, आगे क्या कुछ पड़ाव आने वाले हैं इसमें? देखिए, बड़ा पड़ाव तो यही था। ये जो खत्म होगा वो काशी विश्वनाथ मंदिर पर खत्म होगा, जो हमें पता चला है सूत्रों के हवाले से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जितने भी अन्य मंत्री इस समय वाराणसी में मौजूद हैं वो सब अंदर जाएंगे मंदिर के। जब रोड शो खत्म हो जाएगा वहाँ पे पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद आज रात को प्रधानमंत्री सारे ही मंत्रियों के साथ और जितने भी कार्यकर्ता हैं, जो भी पोस्ट होल्डर्स हैं, उन सब के साथ आज रात को एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक होगी और उसके बाद कल सुबह प्रधानमंत्री काशी यानी कि वाराणसी से वापस दिल्ली जाएंगे। हम जिस जगह खड़े हैं यहाँ पे प्रशासन काफी सख्त है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर है तो सिक्योरिटी बहुत टाइट है। लोगों को इस पॉइंट के बियॉन्ड जाने नहीं दिया जा रहा है। यहाँ से मंदिर लगभग 500 मीटर की दूरी पर है, तो प्रशासन भी बहुत चौकन्ना है। और दूसरी तरफ जो हमें समझ आ रहा है, प्रधानमंत्री का जो रोड शो है वो चालू हो चुका है। अगले 2 से 3 घंटे तक चलेगा, क्योंकि जो जनता है काशी की वो सब सड़कों पे निकल आई है और काशी को इस तरीके से सजाया गया है जिस तरीके से एक नई दुल्हन को सजाया जाता है। हर कोई प्रधानमंत्री के एक ग्लिम्स प्रधानमंत्री का लोग देखना चाह रहे हैं। इसी वजह से सड़कों पर बहुत भीड़ उमड़ के आई है और ये क्योंकि आखिरी मतदान होगा 7 मार्च को, तो प्रधानमंत्री की एक अपील भी है लोगों से वाराणसी के ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकलें और अपना मतदान करें। ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, हम अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, 7वें चरण की तरफ बढ़ चला है ये काफिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। जिस तरह से हमारे सहयोगी भी लगातार बता रहे हैं कि आज रात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम मंत्रियों से एक बैठक भी करने वाले हैं और ये प्रधानमंत्री के काफिले की तस्वीरें आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री ने मलदहिया में सरदार पटेल की प्रतिमा से इस रोड शो की शुरुआत की और काशी विश्वनाथ मंदिर पर जाकर ये खत्म होगा। तो समर, आप वहाँ पर मौजूद हैं, मुझे ये बताइए कि मैं जो तस्वीरें यहाँ से देख पा रही हूँ ना, उसमें ये देख पा रही हूँ कि कितनी बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर मौजूद हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर निकले हैं, तो सिक्योरिटी किस तरह से बीफ अप यहाँ पर की गई है, कोई क्या बता सकते हैं आप सुरक्षा के लिहाज से? देखिए, जब प्रधानमंत्री यहाँ पर आए हम यहीं ऊपर मौजूद थे और जो पुलिस वालों के लिए बहुत टफ टास्क था भीड़ को कंट्रोल करना। जो भीड़ थी वो इस तरह की थी कि जैसे प्रधानमंत्री पहुंचते हैं वो एकदम आगे की तरफ बढ़ती जाती है। पुलिस वाले थे, कांस्टेबल्स थे, एसआई थे, वो खड़े हैं और रोक रहे हैं भीड़ को, तो उनके लिए बहुत टफ टास्क था। तो प्रधानमंत्री को लेकर काशी में प्रयास दीवानगी जो है वो चरम पर साफ दिखती है, चाहे वो उनका रोड शो हो या उनकी पहले की रैलियां हो या कल होने वाली रैली हो। तो ये पिक्चर तो क्लियर है। अब क्योंकि चुनाव है तो विपक्ष की भी बात करनी जरूरी हो जाती है। इसी के ठीक बाद अखिलेश की रोड शो है। अभी तक चर्चा यूपी में रही है, हम लोग भी ट्रैवल करे हैं, हम लोगों ने काफी ट्रैवल की। भीड़ जो है वो अखिलेश की भी ज्यादा है और बीजेपी में उतनी नहीं दिखती है। आज कंपैरिजन भीड़ का होगा क्योंकि यहाँ से जो भीड़ देखने को मिली है प्रधानमंत्री के रोड शो में वो काफी ज्यादा है। जो 3 ट्राइसेक्शन है रोड के, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये पूरा एरिया जो था आप समझ लीजिए कि भीड़ से फटा हुआ था। जिसमें काशीवासी थे, बीजेपी कार्यकर्ता थे और एक एरिया छोड़ा गया था कार के पैसेज के लिए, वहां पर अलाउड नहीं था। तो अब से 2 घंटे बाद अखिलेश का रोड शो होगा, ये नापा जाएगा और ये भापा जाएगा कि अखिलेश के रोड शो में काशी यानी कि मोदी के गढ़ में कितनी भीड़ उमड़ती है। क्योंकि भीड़ भी एक तरह से इस बार आंकड़ा लगाया जा रहा है कि भीड़ से भी कंपैरिजन हो रहा है कौन आगे कौन पीछे। बस सवाल ये, अगर भीड़ वोटर बनती है तो बीजेपी को काफ़ी बेनिफिट काशी में मिल सकता है। और हम लोगों ने यहाँ पर खैर गलियों में, नुक्कड़ों में, व्यापारियों से, नॉर्मल स्वास्थ्य कर्मियों से बात की, तो सबका कहना है काशी में फिलहाल मोदी ने डेवलपमेंट किया है, चाहे सड़कें हों, नवीनीकरण हो घाटों का या अन्य चीज़ें हो, स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जो प्रोजेक्ट्स हों, ट्रैफिक से निजात दिलाना हो, और भी कई चीज़ें गिनाई हैं। तो काशी का मत कहा जाएगा, ये जो है 7 मार्च को पता चलेगा। हालांकि पता 10 मार्च को चलेगा, पर जो ओवरऑल पूर्वांचल है उसका एक बेहद ज़रूरी किला है ये काशी, और जिसने उसको पता किया वो उसके लिए राह आसान होती है। फिलहाल 6 चरण के बाद भी उत्तर प्रदेश में बताना क्लियर नहीं है कि सरकार कौन बना रहा है। आखिरी चरण क्योंकि ये है जिसकी कैंपेनिंग कल खत्म होनी है, उसको लेकर प्रधानमंत्री अग्रेसिव होकर 26 घंटे वो वाराणसी में गुजारने वाले हैं। आप अंदाजा लगा सकती हैं कि प्रधानमंत्री ने यूपी चुनाव का 7वां चरण पूरा अपने अंडर ले लिया है और ऐसा लगता है कि वो इस बार लगे हैं कि उनको किसी भी तरीके से 7वें चरण में बीजेपी को अच्छी बढ़त दिलानी है, क्योंकि बीजेपी के लिए 7वें चरण में इतना आसान भी नहीं है। खाली काशी की बात यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर गाजीपुर और मऊ जैसे जिलों की भी बात है जो कहीं ना कहीं मुस्लिम डोमिनेटेड तो नहीं है, उनके पास मुख्तार अंसारी
बेरोजगारी का भी वोट बैंक है, जो कि कहीं ना कहीं सुभाषपा से लड़ रहे हैं। तो बीजेपी के दिमाग में चीज है और इसीलिए काशी जो उनका फोकल पॉइंट है, सबसे मजबूत किला है, उसको वो जरा सा भी हिलने नहीं देना चाहती हैं। और यही रीजन है कि बीजेपी ने सीधे अपने सबसे बड़े चेहरे यानी कि प्रधानमंत्री देश के उनको खड़ा कर दिया है। और रोड शो उनका मेरे ख्याल में, मैंने जितनी रैली प्रधानमंत्री की कवर करी है, ये जो रोड शो आज हो रहा है, ये अभी तक का यूपी चुनाव का बीजेपी की तरफ से सबसे बड़ा मेगा शो है। अखिलेश की तो रोड शोज होते रहे हैं, पर बीजेपी का इस लेवल का रोड शो मैंने अभी तक नहीं देखा है। योगी आदित्यनाथ के भी रोड शो में गया हूँ, नड्डा के में भी गया हूँ, पर ये जो लेवल का रोड शो यहाँ से शुरू हुआ है, इस लेवल का मैं अभी तक फ्रॉम ग्राउंड जीरो नहीं देख पा रहा हूँ। बैक टू यू। देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा रोचक है ये तस्वीरें देखना, जिस तरह से जितनी बड़ी तादाद में वहाँ पर लोगों को देख पा रही हूँ बीजेपी के कार्यकर्ता, और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे आकर जिस तरह से इसकी कमान अपने हाथ में ली है, 7वें चरण की ओर बढ़ चला है ये काफिला, और ऐश्वर्या भी बनी हुई है। ऐश्वर्या, मुझे ये बताइए, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अब चुनावी रण में कूद गए हैं, इसके बाद अखिलेश का रोड शो भी होगा, तो क्या ये माना जाए कि एक तरह से कन्विंसिंग लड़ाई होने वाली है दोनों की तरफ से? क्योंकि अभी जिस तादाद में हमने देखा है कि लोग वहां पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री के सपोर्ट में, उनके समर्थन में, इसी तरह की तस्वीरें हम एक्सपेक्ट करें कि अखिलेश के रोड शो में देखने को मिल जाएंगी हमें? विश्वास है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में। देखिए, कुछ ही दिन पहले काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का इनॉग्रेशन हुआ था, तो लोगों के अंदर ये एक धारणा बसी हुई है कि काशी का जो एक डेवलपमेंट हो रहा है, जो बदला हुआ चेहरा देखने को मिल रहा है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से ही है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से लोग बाहर निकल के आए हैं, और पिछली बार भी ये देखने को मिला था, प्रधानमंत्री जब काल भैरव मंदिर से निकले थे बाहर, तो कई सारी महिलाएं सड़कों पे आ गई थी। जब प्रधानमंत्री गाड़ी से निकल रहे थे तो रुके थे, महिलाओं के साथ सेल्फी भी उन्होंने खिंचवाई थी। तो कहीं ना कहीं लोगों का भी कनेक्ट है और प्रधानमंत्री का भी खासा एक कनेक्ट है काशी के साथ। तो अगर उतनी भीड़ दिखेगी ऐसा तो कहना थोड़ा मुश्किल है। भीड़ ज़रूर होगी, अखिलेश यादव की जितनी रैलियां हमने देखी हैं उसमें भीड़ बहुत ज़्यादा उमड़ के बाहर आई है, लेकिन जो कनेक्ट काशी के लोगों का है वैसा कनेक्ट बनाना तो मुश्किल है। और ऐसी ही तस्वीरें 2017 में भी देखने को मिली थी। अखिलेश यादव भी वाराणसी आए थे, प्रधानमंत्री जो चुनाव लड़ रहे थे वो भी यहाँ आए थे, और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी 2017 के अंदर वाराणसी में आए थे। तो आज जो तस्वीरें देखने को मिली, ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा फ्लैशबैक है, लेकिन जिस तरीके के विजुअल्स अब सामने आ रहे हैं उससे यही लगता है कि जो प्रधानमंत्री एक मैसेज जो देना चाहते हैं जनता को कि बाहर आइए और भारी मतदान में आप वोट करिए, हो सकता है कि 7 मार्च को वो देखने को मिले। लोग तो ऑब्वियसली उत्साहित हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लगता है कि काशी का डेवलपमेंट जो हो रहा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से है। बिल्कुल सही कहा। चलिए, आप दोनों बने रहिए मेरे साथ, मैं आगे बढ़ती हूँ। पूर्वांचल में देखिए, बीजेपी की ओर से अब प्रचार की कमान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाली है, तो उधर विपक्ष ने भी काशी को केंद्र बनाकर इन 9 जिलों को साधने की कोशिश की। यानी 54 सीटों पर चुनावी फाइट तो है, फुल ऑन है। दिग्गजों के मैदान में उतरने से प्रचार का माहौल जो है वो टाइट हो गया है। उत्तर प्रदेश में चल रही सबसे बड़ी चुनावी सीरीज के आखिरी मैच की बारी आ चुकी है। 10 फरवरी से शुरू हुआ महाचुनावी मुकाबला अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। 7 मार्च को पूर्वांचल के 9 जिलों की 54 सीटों पर चुनावी फाइट होगी। उससे पहले इन 54 सीटों पर सियासी माहौल टाइट है। 7 मार्च को वाराणसी की 8, आजमगढ़ की 10, मऊ की 4, जौनपुर की 9, गाजीपुर की 7, चंदौली की 4, भदोही की 3, मिर्जापुर की 5 और सोनभद्र की 4 सीटों पर चुनावी संग्राम होने जा रहा है। महाभारत की अंतिम लड़ाई कुरुक्षेत्र में लड़ी गई थी। ऐसे में यूपी चुनाव को अगर महाभारत का रण माने तो फिर पूर्वांचल के ये 9 जिले कुरुक्षेत्र बने दिखाई दे रहे हैं। पूर्वांचल में बीजेपी के चक्रव्यूह को भेदने के लिए विपक्षी दलों ने पूरी तरह से कमर कस रखी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 2017 की तर्ज पर काशी में कैंप कर अपना सियासी दुर्ग बचाए रखने की कवायद में है। प्रचार की कमान आज से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हाथों में ले ली है। वाराणसी में पीएम मोदी का रोड शो है। इस रोड शो के दौरान अलग अलग रंग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। भारी उत्साह बीजेपी कार्यकर्ताओं में नजर आ रहा है। यहाँ पर ये महिलाएं आई हैं
जिन्होंने बीजेपी के अंगवस्त्र पहने हुए हैं। बीजेपी के अंगवस्त्र के अलावा यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये देखिए कमल की साड़ी के निशान वाली साड़ियां यहाँ पर पहनी, कमल के निशान वाली साड़ियां, ये तमाम महिलाएं यहाँ पर आई हैं। जय श्री राम का उद्घोष हो रहा है। 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान भी पीएम मोदी ने 3 दिन तक वाराणसी में कैंप कर रखा था। पीएम मोदी ने काशी को अपना बेस कैंप बनाकर पूर्वांचल के इलाकों में चुनावी जनसभाओं के जरिए लोगों से मुखातिब होना शुरू किया तो पूर्वांचल का सियासी माहौल ही बदल गया। नतीजा ये रहा कि 2017 में वाराणसी की 8 में से 6 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की, जबकि बाकी 2 सीटों पर उनके सहयोगी दल सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और अपना दल ने जीत दर्ज की। उत्तर प्रदेश में दोबारा सत्ता पाने के लिए बीजेपी पूर्वांचल पर अपनी पकड़ को मजबूत बनाए रखना चाहती है। ऐसे में पीएम मोदी 2017 की तर्ज पर अपने सियासी दुर्ग पूर्वांचल को बचाने के लिए काशी में कैंप करने की रणनीति बना रहे हैं। बीजेपी नेताओं को उम्मीद है कि एक बार फिर से पूर्वांचल की जनता जात पात की दीवार तोड़कर मोदी योगी की जोड़ी को चुनेगी। जनता जात पात के समीकरणों से ऊपर उठ करके सरकार द्वारा किए हुए काम, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, माननीय योगी जी की सरकार द्वारा और विशेष करके माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हुआ है उसको जनता पहचान रही है। इसलिए कोई जातिवाद का जो समीकरण है वो चलेगा नहीं। सियासी पंडित मानते हैं कि पूर्वांचल की सदी हुई सियासत से ही यूपी की जीत तय होती है। पूर्वांचल की जमीन का सियासी रुख अपनी ओर करने के लिए सपा, कांग्रेस और बसपा समेत अन्य दलों ने भी ताकत झोंक रखी है। कांग्रेसी दिग्गज राहुल प्रियंका ने आज भोले के दरबार में जीत का आशीर्वाद लिया, तो वहीं अखिलेश यादव भी काशी को केंद्र में रखकर पूर्वांचल के लिए सियासी द्वंद्व लड़ रहे हैं। ऐसे में देखना है कि 2022 के चुनाव में पूर्वांचल की ये 54 सीटें क्या सियासी करिश्मा दिखाती हैं। वाराणसी से शिल्पी सेन और समर्थ श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। समर्थ का मैं रुक करना चाहूंगी वापस से। समर्थ, मुझे ये बताइए, जब हम पूर्वांचल की बात करते हैं ना, तो हम कहते हैं कि पूर्वांचल की जो जनता है वो जातिगत समीकरणों से ऊपर उठकर अब विकास या तमाम मुद्दों की तरफ ध्यान अपना आकर्षित कर रही है। एक तरफ से पार्टियां जो हैं वो लोगों को कन्विंस करने की पुरजोर कोशिश कर रही हैं और वो पूरी तरह से आश्वस्त दिखाई देती हैं कि जीत तो हमारी पक्की होगी। बीजेपी 2017 की तस्वीर को जाहिर सी बात है कि दोहराना चाहेगी, लेकिन फाइट कितनी कड़ी होने वाली है यहाँ पर? देखिए, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ कि पूर्वांचल की जनता डेवलपमेंट पर वोट करेगी, क्योंकि यहाँ उत्तर प्रदेश में जितना ट्रैवल करके मैं समझ पाया हूँ, यहाँ पर जो रूरल बेल्ट आपकी होती है वो सिर्फ और सिर्फ कास्ट देखती है, धर्म देखती है और उसी के नाम पर वोट होता है। आप कैंडिडेट की बात कर लीजिए, ओम प्रकाश राजभर की वैल्यू पूर्वांचल में क्यों इतनी है? क्योंकि राजभर समुदाय बहुत है। मैं मऊ की एक रैली में गया जहाँ अखिलेश एज अ चीफ गेस्ट आए थे और वहाँ वो पूरा, मुझे लगता है 50,000 लोग थे और सब राजभर के फॉलोअर्स थे। उनमें से कई ऐसे थे जिनको अखिलेश का नाम भी नहीं पता था। तो वो कम्युनिटी बेस जो है वो पूर्वांचल का बहुत मजबूत है। राजभर मैंने आपको एक बताया, कुर्मी है, मौर्य है, निषाद अच्छी खासा है। संजय निषाद को बीजेपी को लेना और लगभग शर्तें मानना, ऐसी बीजेपी ने संजय निषाद को इतने बेनिफिट्स नहीं दिए। यही रीजन है क्योंकि संजय निषाद की पकड़ है और निषाद वोट अच्छा खासा है। हालांकि निषाद क्लेम करते हैं कि 110 सीट पर हमारा वर्चस्व इतना नहीं है, पर अच्छा खासा मानता हूं कि निषाद समाज का पूर्वांचल में वोट है जो कहीं ना कहीं जाति के नाम पर वोट करता है। और इस बार जो कहा जा रहा है कि अखिलेश ने जो है नॉन यादव ओबीसी को जोड़ा, बिकॉज नॉन यादव ओबीसी ही ऐसा फैक्टर था जिसके दम पर बीजेपी ने सरकार बनाई थी और केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम बनाया था। और अखिलेश ने इस बार वही नॉन यादव ओबीसी का प्ले कार्ड खेला जो मुलायम सिंह यादव अपने टाइम पर खेला करते थे। मुलायम सिंह यादव को कभी एमवाई फैक्टर का नेता नहीं कहा गया, उनको पिछड़ा नेता कहा जाता था। और पिछड़ा जो शब्द है उसमें सब आते हैं, उसमें मुस्लिम आता है, यादव आता है, ओबीसी आता है, कुर्मी, मौर्य सब आते हैं। और अखिलेश ने इस बार शायद मुलायम सिंह की स्ट्रैटेजी को ही अपनाया, छोटे दलों को एक करा। अब सवाल ये है कि नॉन यादव ओबीसी जाएगा किसकी तरफ? क्या ओम प्रकाश राजभर के जाने के बाद समाजवादी पार्टी में जो राजभर वोट है जो अच्छा खासा है, क्या वो सपा में शिफ्ट होगा? और अगर होता है तो बीजेपी के लिए बहुत टेढ़ी खीर होने वाली है। तो वहीं संजय निषाद को लेकर कंपनसेट करने की कोशिश बीजेपी ने करी है कि आपने राजभर ले लिया तो मेरे पास निषाद वोट बैंक है। तो इसीलिए इस बार कांटे की टक्कर कही जा रही है, क्योंकि पिछली दफा 17 के चुनाव में अखिलेश का जो सोच थी वो एमवाई फैक्टर के इर्द गिर्द थी और प्लस उन्होंने राहुल गांधी यानी कांग्रेस से हाथ मिला दिया था और अच्छी खासी सीटें उनकी कम हो गई थी।
पर इस बार जो है वो सारे दलों को जोड़ा गया है और वो बार बार एक नाम दे रहे हैं, नई सपा है, नई हवा है। और ये नारा जो है इसके थ्रू ये बताना चाह रहा है कि हमारी पार्टी इस बार खाली एमवाई के साथ नहीं है, पर जब लॉ एंड ऑर्डर की बात आती है वहाँ समाजवादी पार्टी काफ़ी पिछड़ जाती है। वहाँ बीजेपी आपको आगे नजर आती है। महिलाओं से हमने यहाँ पर बात की काशी में, ना केवल काशी में, पूरे यूपी में महिलाओं का एक कहना है कि पिछले 5 सालों में जो महिला सुरक्षाकरण है, जो सुरक्षा है वो दुरुस्त हुई है। अब वो रात में, शहरों की बात करें तो रात में लड़कियां फ्रीली घूम सकती हैं, गांव की बात करें तो अब जो है उनके काम आसानी से हो जाते हैं। ऐसा ग्राउंड लेवल पर महिलाओं का कहना है, तो महिलाओं का वोट जो है वो बेहद आप अहम देखिए होने वाला है। पूरी और मुझे लगता कंप्लीट है एक कि वो पिक्चर वोट की बात कर रहे हैं। मुझे ये बताइए, इस पूरी कंप्लीट पिक्चर में आपको बहुजन समाजवादी पार्टी कहां पर खड़ी हुई दिखाई देती है? देखिए, ग्राउंड से जितना मैं समझ पाया हूँ, बीएसपी चुनाव में जरूर है, पर यह पूरा कॉन्टेस्ट बायपोलर हो चुका है। इस बार मुस्लिम वोट नहीं बट रहा है। आपने एक चीज अगर गौर की हो तो बीएसपी ने वहां अपने मुस्लिम कैंडिडेट पूरे यूपी में उतारे हैं, जहां पर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट्स बीजेपी से थोड़े से भारी नजर आते हैं, क्योंकि वो मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा करने से सपा का वोट कटता है, ऐसा बीएसपी का सोचना है। और सपा का भी ये सोचना है, वो सामने से भले इन बातों का जिक्र ना किया जाए। और यही रीजन है कि मायावती को बी टीम का तमगा दिया गया है। और ओवैसी के बाद अब मायावती को भी लोग जो है बीजेपी की बी टीम कहने लगे हैं। मायावती का एक कोर वोट है, वो यूपी में रहेगा, उसको कोई नहीं हिला सकता है। पर दलित इस बार बट रहा है, और जितना मैं समझ पाया हूं दलित ज्यादातर बीजेपी की तरफ जा रहा है। तो अखिलेश के सामने चैलेंज ये है दलितों को रोकना, क्योंकि नॉन यादव ओबीसी भी आपके पास पूरा नहीं है। आपके पास यादव और मुस्लिम है, पर नॉन यादव ओबीसी भी निषादों के कारण और छोटे दलों के कारण बट गया है। तो सबसे पहला चैलेंज अखिलेश के सामने ये है कि आप नॉन यादव ओबीसी को रोकिए। अगर आप 100 नहीं ला सकते हैं, आप 70% नॉन यादव ओबीसी को लीजिए, क्योंकि दलित जी, रखा हुआ 60% शुक्रिया बहुत बहुत इस पूरी बातचीत के लिए, इस जानकारी के लिए समर्थ आपका। देखिए, इंटरेस्टिंग होने वाला है 10 मार्च के नतीजों को देखना। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा। गुड न्यूज़ टुडे पर गुड न्यूज़ लगातार जारी है, बताइए।